नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में हम आपको लेकर आए हैं। मेडिकल अस्पताल में हुआ 77 वर्षीय महिला का देहदान। तारीख 6 नवंबर 2024 नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जब 77 वर्षीय गुप्ता नगर निवासी कमलाबाई का देहदान हुआ। कमलाबाई की बहू सुशीलाबाई और उसके पुत्र अरुण दास ने उनकी देह को मेडिकल अस्पताल को सौंप कमलाबाई के परिवार ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, हमें यह देहदान करने की प्रेरणा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। शक्ति संगीतां विरचिता सोई अविगत गुण अतीतां सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पण शीशं भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सभी का वरुण धर्म रह जाने सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पद पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे 688 उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी 37 कोटि अधारा ध्यावे 688 उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी कॉलेज से जी मेरी सासू माता जी हैं जी। अभी कैसे प्रेरणा हुई आपको ये यहाँ पे देहदान? संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के द्वारा, इसलिए से हम लोग इसी संस्था से जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोग ने देहदान करने का सोचे। दास का नाम अरुण कुमार कोरी है और मैं गुप्ता नगर का निवासी हूँ, जबलपुर। और ये हमारी दादी जी हैं जिनका हम यहाँ पर देहदान करने के लिए आए हैं। इससे पहले हमने दादाजी का भी यहाँ पर देहदान किया था, जो 2 साल पहले। और गुरु जी की दया से ये हम दास जो है संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हैं। और हम यहाँ पर हमारे गुरु जी से प्रेरणा पा करके यहाँ पर आए हैं और अपनी दादी जी का उनकी इच्छा अनुसार देहदान कर रहे हैं मेडिकल एनाटॉमिक विभाग में। आप लोग किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या ट्रस्ट वगैरह कुछ है क्या? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की एक संस्था है जिसमें मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसी से हम लोग जुड़े हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि हम जीते जी तो सबकी सेवा करें ही, मरने के बाद भी हमारा शरीर अगर किसी के काम आ जाता है तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं कि हमें अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराने के लिए ये सारे सामाजिक कार्य और भक्ति भी करना चाहिए। क्या मानना है जो देहदान कर रहे हैं आप लोग? हमारे गुरु जी की शिक्षा ये है कि बच्चों, इस संसार में तो सभी दुखी हैं। जो दुखी लोग हैं, असहाय लोग हैं और जो भी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और सबको कहना चाहिए एक प्रकार से सभी सुखी हो जाएं, हमें ये प्रयास करना चाहिए। सबको सद्भक्ति करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो देहदान भी एक सेवा का माध्यम है जिसमें समाज सुधार के काम में आता है। और गुरु जी के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिससे जैसे नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, पाखंडवाद मुक्त भारत बनाना, हमारे गुरु जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ये सभी हमारे गुरु जी के मुख्य उद्देश्य हैं। और भी आपके गुरु जी के और कौन से कार्यक्रम होते हैं क्या? जी, हमारे गुरु जी के सानिध्य में साल में 6 समागम होते हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में सतलोक आश्रम बैतूल में, उड़दन में जो अभी कार्यक्रम गुरु जी का आने वाला है 14, 15, 16 तारीख को अभी रहेगा नवंबर में, जिसमें उसमें भी रक्तदान शिविर, निःशुल्क विवाह, निःशुल्क नाम दीक्षा, 3 दिन का दिव्य भंडारा जो कि परमात्मा कबीर जी के उसमें किया जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, मतलब धरती को स्वर्ग बनाना उनका उद्देश्य है। और इसके लिए हमें, जब हम मनुष्य जीवन पाते हैं तो मनुष्य जीवन का बहुत मूल्य है और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हमको सेवा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक सेवा का माध्यम है, समाज की सेवा और जगत की सेवा करके हम अपने इस शरीर का कल्याण करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी ज्ञान है सब में अच्छाइयाँ ही हैं, जिसमें से आज जिस लिए सभी यहाँ आए हुए हैं तो
जो देहदान किया अरुणदास जी ने, इसके पहले अपने दादाजी का भी देहदान किया था यहाँ। और हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश ही है कि रक्तदान, देहदान और नशा मुक्त भारत बनाना और दहेज प्रथा ख़त्म करना, ये हमारे गुरुजी का आदेश है। वो संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं और उनके आदेश अनुसार सारे ये कार्यक्रम होते हैं। और वो तो परमात्मा की ही कृपा है कि हम जैसे अपना जबलपुर है तो जबलपुर की दास सेवा देखता है और साथ में भगत जी हैं, भगत जी भी सेवा देखते हैं। तो परमात्मा ने हमें सेवाएं दी हुई हैं, हम किसी पद पे नहीं हैं। हाँ सर, मेरा नाम दीपक दास है और मैं जबलपुर तिलवारा का निवासी हूँ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो गुरुजी हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है कि हमारा जो शरीर है जीते जी तो लोगों के काम आते ही आता, सेवा करते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद में भी हमारा ये शरीर किसी न किसी के काम आए। तो ये हमारे गुरुजी से प्रेरणा मिली है हम सबको। नाम मेरा अरुण दास है, जबलपुर शास्त्री नगर का रहनेवासी हूँ। जन कल्याण के उद्देश्य से ये जो बॉडी है, ये हॉस्पिटल, ये एनाटॉमी विभाग में अगर दिए हैं अपन, तो वहाँ के हजारों बच्चे हैं जो इसको इसका रिसर्च करके और आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बीमार होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके लिए उस बीमारी से बचने का उपाय खोज करके और वो आगे इनसे दवाइयों का निर्माण करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आपने मुझे डीन करके संबोधित कर, मैं विभागाध्यक्ष हमारे डीन सर हैं डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपने विभाग को चलाते हैं। एक हाल ही में एक देहदान की जो प्रक्रिया हुई है, उसमें आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे परिवारों को क्या संबोधित करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो अरुण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल अपनी दादी बल्कि दादाजी का भी देहदान किया है। और जो इनका मोटिवेशन जो आया है संत रामपाल गुरु जी के, मैं उस संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देहदान करना मेरी नज़र में इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। तो देहदान करना मतलब आप अपनी बॉडी को पूरा हमको समर्पित करना। नए बच्चे जो हमारे आते हैं वो उस पर सीखते हैं कैसे काम करना है, कैसे करते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा जो है काम है नहीं। तो ये हमारे पास रेगुलरली आती रहती हैं और पिछले विगत एक वर्ष में कम से कम हमारे पास 10 से 15 जो देहदान हमारे पास हुआ है और ये बड़ी अच्छा प्रक्रिया अभी जो है चल रही है। और मैं जनता से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म को छोड़ दीजिए एक तरफ, कि ऐसा मानते हैं धर्म, कोई भी धर्म हो, कि साहब अगर हमको हमारी क्रिया पूरी आखिरी क्रिया नहीं होगी तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा कि आपके कर्म से ही मोक्ष मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से निकाल के जो अपनी देह को अपन और मरने के बाद भी अपन उसको यूज़ में ला रहे हैं, इससे बड़ा कहते जीवन में तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन मरने के बाद जो स्टूडेंट के लिए जो आपने बात कही, तो इसमें लोगों को अवेयरनेस के तौर पे क्या थोड़ा बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत तो है, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट करना परिवार में बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म भी अगर मान लीजिए भर दिया कि मुझे देहदान करना है और उनके बेटे या बेटी या पत्नी या उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी देहदान कर सकते हैं। हमें सिर्फ कॉल करना है, एक नंबर है हमारा, एक कॉल करना है, आप आ जाइए, हम ले लेंगे। हाल ही में अभी हमने कहना चाहिए नज़दीकी थाने संबंधित वहाँ पे जानकारी ली, उन्होंने कहना ये पहले से फॉर्म भरे जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे लोगों को जो सिंपल प्रक्रिया है क्या है, आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। आप मेरे ऑफिस आइए, आप मंशा लेके आएंगे, आप पूरा मोटिवेट होके आइए कि मुझे देहदान करना है। सिर्फ एक फॉर्म भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और फॉर्म हमको दे दीजिए और फॉर्म भर के जैसे जब भी आपके पास ये दुर्घटना या दुर्भाग्य है हमें आप इन्फॉर्म करिए और हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। एक बात आती है कि नहीं, जब तक पुलिस थाने से उसका इन्वेस्टिगेट वो सारी प्रक्रिया नहीं होगी तब देहदान नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो मुझे सिर्फ जो भी वो जो इसकी प्रक्रिया है उसमें डेथ सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, मतलब डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। पुलिस का बीच में आना, कोई अगर लावारिस अगर है तो बात अलग है, अदरवाइज देने वाला राजी है और लेने वाला राजी है तो पुलिस का या प्रशासन का ऐसा कोई उसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं आती है कि ये काम ना हो पाए।
जाहिर सी बात है, अभी साल भर में सर कितनी जो बॉडी है देहदान के लिए आपके पास पहुंची? हाँ, मैंने बताया कि अभी हमको जो भी आंकड़ा हमारा कब 10 से एग्जैक्टली 10 और 12-15 के बीच में हमारे पास बॉडी है। शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर नवनीत सक्सेना, डीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर। थैंक यू।